हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पैथोलॉजी से रिलेटेड जिनसे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट कि डोलीपोर सेप्टा और एक आता है क्लैम्प कनेक्शन। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं कि भाई डोलीपोर सेप्टा कौन से जो फंगस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर पूछा जाता है क्लैम्प कनेक्शन होता है वो कौन से ऑर्डर का है। तो इसका आंसर जाता है बेसिडियोमाइकोटा। इन बेसिडियोमाइकोटा में क्या होता है, जो फंगस होते हैं उसके अंदर डोलीपोर सेप्टा भी पाया जाता है और क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। ये क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है दो फंगस के बीच में, जिससे जो न्यूक्लियस होता है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए ये क्या एक तरीके से उसके ट्यूब का काम करती है जिसके थ्रू न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो यूरेडिनेल्स, इसमें क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन एब्सेंट होता है। क्लैम्प कनेक्शन ये एक्सेप्शन है। ये बेसिडियोमाइकोटा में ही आता है यूरेडिनेल्स, जो रस्ट फंगस होते हैं ना वो, लेकिन उनमें क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे जो रस्ट फंगस होते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें जैसे 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, पिक्नियोस्पोर, यूरेडियोस्पोर, टीलियोस्पोर और एसियोस्पोर। इनकी करेक्ट सीक्वेंसिंग है इनसे पिक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर, यूरेडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और टीलियोस्पोर। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्टिंग स्पोर कौन सा है। तो अगर रेस्टिंग स्पोर पूछा जाता है तो टीलियोस्पोर का जाता है। अगर पूछा जाता है कि इनमें से रस्ट का रिपीटिंग स्पोर कौन सा है तो वो आता है बेसिडियोस्पोर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोमाइसीलियम जो बनता है उस पर कौन सा स्पोर जर्मिनेट होता है, तो उसका आंसर भी जाएगा बेसिडियोस्पोर। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला पूछा जाता है कि रेस्टिंग स्पोर कौन से स्पोर को बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा टीलियोस्पोर। अगर पूछा जाता है कि रिपीटिंग स्पोर किसको बोलते हैं, रिपीटिंग स्पोर मतलब ये जो स्पोर है बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो कौन सा है, बेसिडियोस्पोर। और अगर पूछा जाता है कि प्रोमाइसीलियम पे कौन सा जर्मिनेट होता है, तो उसका आंसर भी बेसिडियोस्पोर हो जाएगा। ये रस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनली सीड बॉन्ड। इंटरनली सीड बॉन्ड इंटरनली से अगर पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनली सीड बॉन्ड, तो आंसर जाता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इस फंगस में इसको इंटरनली सीड बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फंगस होता है वो क्या, जो सीड होता है ना उसका जो ड्राई एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या रेस्टिंग स्टेज में वो क्या रहता है, एम्ब्रियो के अंदर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरनली सीड बॉन्ड। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर भी जाएगा लूज स्मट ऑफ व्हीट। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात पूछी जाए कि अगर बेस्ट तरीका कौन सा है इसके मैनेजमेंट का, जैसे किसी फंजीसाइड का नाम दे दिया या कोई सीड ट्रीटमेंट दे दिया, बट इसका अगर ऑप्शन में आ रहा है कि यूज ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवार, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन इसके मैनेजमेंट का जाता है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। तो हम करेक्ट आंसर क्या जाएंगे, फंजीसाइड को भी नहीं लगाएंगे, जाएगा राइट आंसर, सीड ट्रीटमेंट भी नहीं जाएगा, राइट आंसर जाएगा यूज ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवार। और जो ये अगर ये क्वेश्चन आए कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, तो एक साइंटिस्ट थे जेनसन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया, तो करेक्ट आंसर जाएगा जेनसन। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए कि भाई इंटरनली सीड बॉन्ड कौन सा है,
इसका ट्रीटमेंट क्या लेते हैं? वैसे तो हॉट ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भी लूज मट के लिए ऑप्शन में जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कल्टीवार आता है तो राइट आंसर जाएगा रेजिस्टेंट कल्टीवार। और अगर ये दोनों पूछते हैं कि बोथ, अगर हॉट ट्रीटमेंट भी आ रहा है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी आ रहा है और यूज ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवार आता है तो बोथ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन आता है कि डेथ कैप कौन से मशरूम को बोलते हैं? डेथ कैप एक मशरूम है, एमेंसिया फेलोइड्स। ये पॉइजनस मशरूम है, इसलिए इस मशरूम को क्या बोलते हैं? डेथ कैप बोलते हैं, या फिर इसको टॉड स्टूल भी बोलते हैं, टॉड स्टूल। तो अगर क्वेश्चन आए कि टॉड स्टूल मशरूम कौन सी है तो आएगा एमेंसिया फेलोइड्स। अगर पूछा था डेथ कैप कौन सी है तो भी आंसर यही जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है मशरूम से ही। मशरूम आप सबको पता होगा, मशरूम को एडिबल फॉर्म में भी यूज़ करा जाता है, मेडिसिनल भी इसका यूज होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेडी स्ट्रॉ मशरूम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आता है पेडी स्ट्रॉ मशरूम, तो उसका आंसर जाएगा वोल्वेरिएला वोल्वेसिया। ये एडिबल मशरूम है, जो पेडिस्ट्रा मशरूम है ये एडिबल है। एक मशरूम आती है एगेरिकस बाइस्पोरस, वो भी एडिबल मशरूम है। लेकिन जो टॉड स्टूल है उसको डेथ कैप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका एंटीडोट भी नहीं है उसके पॉइजन का, इसलिए वो पॉइजनस मशरूम है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है फंगस के स्पोर से रिलेटेड है कि डिक्टियोस्पोर क्या है और डिक्टियोस्पोर और कौन से होता है। तो आपने अगर किसी ने देखा है कभी स्लाइड में माइक्रोस्कोप के नीचे जो अल्टरनेरिया होता है, ऐसे बीक शेप होती है और उसमें जो सेप्टा होते हैं ना वो ऐसे अल्टरनेट बनते हैं। इसलिए जो ये डिक्टियोस्पोर है ना, इसका मतलब ये है कि कौन से फंगस में अल्टरनेट सेप्टा होते हैं, तो उसका आंसर है अल्टरनेरिया, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट। ठीक है, जो इसमें जो सेप्टा होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। पर डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि अल्टरनेट सेप्टा किस में होते हैं, ऐसे पूछा जाता है कि डिक्टियोस्पोर किस में होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा अल्टरनेरिया। टारगेट बोर्ड सिम्टम, कौन सी डिजीज में होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। एक होता है लेट ब्लाइट, एक होता है अर्ली ब्लाइट, लेकिन जो टारगेट बोर्ड जो सिम्टम है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर किसका है? अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो का। एक क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, तो इसका जो कॉजल एजेंट है जो डिजीज कोज करता है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। आप लोगों ने सुना होगा बंगाल फेमाइन का नाम, जो कब हुआ था? 1943 में। जो बंगाल फेमाइन हुआ था वो किस वजह से हुआ था? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से हुआ था, जो किसकी वजह से होता है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। एक सिमिलरली डेट आती है, ये डेट भी पूछी जाती है कि कब हुआ था बंगाल फेमाइन। एक सिमिलरली डेट आती है 1845, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसने इरिस फेमाइन किया था। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सुपरवाइजर में आई थिंक पूछा गया था कि किसमें कौन से पैथोजन में वेसिकल प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल, और किसमें एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जो ऑप्शन में आता है, अगर फाइटोफथोरा आता है, फाइटोफथोरा आता है तो उसमें नो वेसिकल, उसमें वेसिकल प्रेजेंट नहीं होती हैं।
अगर ऑप्शन आता है एल्ब्यूगो, उसमें वेसिकल प्रेजेंट होती है, वेसिकल प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वेसिकल किस में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब नो वेसिकल, तो आंसर जाता है फाइटोप्थोरा। ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। आप ये मान के चलिए कि फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा ये वेसिकल वाला क्वेश्चन कि किस में वेसिकल प्रेजेंट होती है और किस में एब्सेंट होती है। अब एक पूछा जाता है कि हेट्रोथैलिज्म, ये फिनोमिनन किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन जाएगा एएफ ब्लैक्सले ने। ब्लैक्सले किस में दिया था? म्यूकर में। देखो इसमें से 3 क्वेश्चन आ गए कि हेट्रोथैलिज्म किसने दिया, तो ब्लैक्सले इसका आंसर जाता है। अगर पूछा जाता है कि कौन से फंगस में दिया, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है म्यूकर के अंदर दिया था हेट्रोथैलिज्म। देखो थैलस का मतलब हो गया कि फंगस की जो हेट्रो मतलब डिफरेंट हो गया, 2 हो गए, और थैलस का मतलब उसका जो फंगस होता है उसका जो बॉडी होती है उसी को क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। तो मतलब डिफरेंट जो, तो किसमें? म्यूकर में दिया था एएफ ब्लैक्सले। एक सिमिलर टर्म पूछी जाती है हेट्रोकैरियोसिस। ये दिया था हैंसन एंड स्मिथ। किसमें दिया था? बोट्राइटिस में, बोट्राइटिस सिनेरा। ये दोनों सिमिलर टर्म लगती हैं बोलने में। हेट्रोथैलिज्म किसने दिया? तो आ गया ब्लैक्सले। और अगर पूछा जाता है कि हेट्रोकैरियोसिस के हैंसन एंड स्मिथ ने दिया किसमें? आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पैथोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।